cannot believe it. This can't be true. This can't be true. It's a monstrous case because it's the own father who did this to his daughter. Do you think she knew? We still do not know what his wife really knew. She took in 3 babies, one after another, and accepted them. Yes. हमने इस चैनल पे दुनिया के सबसे बड़े शैतान या फिर हम ये कह सकते हैं कि डार्क वेब के सबसे बड़े स्नफ लॉर्ड पीटर स्कली के बारे में बात करी है। और उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी, एट दिस पॉइंट मैं चाहता हूँ कि दुनिया ख़त्म हो जाए, सब मर जाए, मतलब दुनिया ख़त्म हो जाए। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, वीडियो के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये हो जाए। क्योंकि जिस वीडियो के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ या फिर जिन वीडियोस के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर ये असली हैं तो आई थिंक इंसानियत तो ख़त्म हो चुकी है एंड इट्स बेटर कि दुनिया ख़त्म ही हो जाए। मैंने ये चीज़ इसलिए कही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो दुनिया बहुत ही ख़राब डायरेक्शन में जा रही है, बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ऐसे ही केसेस और ऐसी स्टोरीज़ को ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसे ट्रू क्राइम केस पे आया जो सुनने में फिक्शनल लगता है लेकिन है रियल। ये जो पूरा केस है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जब इसके बारे में सच बाहर आया था तो पुलिस स्टाफ को तो सीधा सीधा ये झूठ ही लगा था। पुलिस स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें एक बहुत ही खराब हॉरर मूवी का एक प्लॉट सुना रहा है। लेकिन जब इस पूरे केस के रिगार्डिंग, इस पूरे केस के अराउंड जो भी एविडेंस था वो धीरे धीरे बाहर आने लगा तो पुलिस के साथ साथ जो पूरी मीडिया थी वो शॉक में चली गई थी। योसेफ फ्रित्जेल एक ऐसा नाम था जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड था। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे इस नाम को, लेकिन इस नाम के पीछे जो आदमी था किसी को आइडिया नहीं था कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। और दिमाग तो छोड़ो, किसी को आइडिया भी नहीं था कि पिछले कितने सालों से इस आदमी के घर के अंदर क्या चल रहा है। योसेफ एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी वाइफ के साथ रहता था जिसका नाम था रोजमेरी। और योसेफ और रोजमेरी के टोटल में 7 बच्चे थे, जिनमें से एक थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। एलिजाबेथ और योसेफ की कभी नहीं बनती थी, वो पूरे टाइम लड़ते रहते थे। और इन दोनों की वजह से, इन दोनों की लड़ाइयों की वजह से घर का मूड हमेशा खराब सा ही रहता था। असली स्टोरी तब शुरू हुई जब एलिजाबेथ ने अपना घर ही छोड़ दिया टू जॉइन अ कल्ट। एलिजाबेथ एक दिन रैंडमली घर छोड़ के भाग गई किसी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए और कोई आइडिया नहीं था कि एलिजाबेथ गई कहां। यह बात बताई गई थी रोजमेरी को, लेकिन जो सच था वो बहुत ज्यादा डार्क था। एलिजाबेथ के घर से भाग जाने वाली जो स्टोरी है वो रोजमेरी को बताई थी योसेफ ने, लेकिन सच तो यह था कि एलिजाबेथ कहीं भाग के नहीं गई थी। एलिजाबेथ अपने ही घर के नीचे थी, एंड बाय नीचे आई मीन एक अंडरग्राउंड बंकर में, एक सीक्रेट चेम्बर में। योसेफ हमेशा से ही एक सर्वाइवलिस्ट माइंडसेट का इंसान था और उसको ये अंडरग्राउंड बंकर्स और सीक्रेट चेम्बर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इतना कि योसेफ के घर के नीचे एक सेलर था और योसेफ ने उस सेलर के नीचे एक सीक्रेट चेम्बर बना रखा था, एक बॉम्ब शेल्टर कह सकते हैं या फिर एक बंकर बना रखा था। और इसी बॉम्ब शेल्टर के बारे में किसी को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि उस घर के नीचे जो सेलर है उसके नीचे एक सीक्रेट चेम्बर बना हुआ है। हुआ ये था कि एक दिन योसेफ ने एलिजाबेथ को बोला कि मैं नीचे सेलर में एक दरवाजा ठीक कर रहा हूँ और मेरे को एक और इंसान की मदद चाहिए। तो योसेफ ने एलिजाबेथ से मदद मांगी और एलिजाबेथ ने हाँ कह दिया। जब वो दोनों नीचे जा रहे थे सेलर में, योसेफ ने अपनी जेब में से फटाफट एक कपड़ा निकाला जो भरा हुआ था विद ईथर या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म्स, और उसने वो कपड़ा सीधा उठा के एलिजाबेथ के मुंह पे लगा दिया और साथ ही साथ उसने एलिजाबेथ को बहुत जोर से जकड़ लिया जिससे वो हिल ना पाए। उस कपड़े की वजह से जो भी केमिकल था उसमें एलिजाबेथ वहीं बेहोश हो गई थी। एंड जब एलिजाबेथ की आंखें खुली तो वो एक सीक्रेट चेम्बर के अंदर बंद थी जो उसी घर के नीचे था। घर के नीचे जो सेलर था उसके अंदर काफी सारे रूम्स थे, उनमें से ही एक रूम में एक बुक शेल्फ था और जब तुम उस बुक शेल्फ को साइड में हटाते थे तो उसके पीछे से एक रास्ता जाता था टू द सीक्रेट चेम्बर जहाँ पे योसेफ ने एलिजाबेथ को कैद करके रखा हुआ था।
उस अंडरग्राउंड बंकर में या फिर सीक्रेट चेंबर में कहीं से भी हवा नहीं आती थी, उसके अंदर बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं था, और साथ ही साथ वहां पे सूरज की रोशनी का, सनलाइट का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वो एक अंडरग्राउंड बंकर था। और उस अंडरग्राउंड बंकर के अंदर जो रूम्स थे वो काफी छोटे थे, जिनकी छत की हाइट, सीलिंग की हाइट मैक्स टू मैक्स 6 फुट तक थी। वो चेंबर काफी छोटा था, लेकिन स्टिल उसके अंदर काफी सारे रूम्स थे, जिसके हिसाब से 2-3 लोग तो वहां रह ही सकते थे। उस चेंबर के अंदर छोटे छोटे रूम्स थे, जैसे छोटे से 2 बेडरूम्स थे, एक लिविंग एरिया था, एक स्टोरेज एरिया था। जिस दिन एलिजाबेथ गायब हुई थी, रोजमेरी ने पहले नोटिस करा कि एलिजाबेथ गायब है, और फिर उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए योसेफ से कि एलिजाबेथ कहाँ गई, एलिजाबेथ कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई। एंड उस टाइम योसेफ ने रोजमेरी को जवाब दिया कि एलिजाबेथ घर से भाग गई है, और भाग के एलिजाबेथ ने कोई कल्ट ज्वाइन कर लिया है और वो कभी वापस नहीं आने वाली। योसेफ छुप छुप के खाना पानी लेके जाता था उस चेंबर में, जिससे एलिजाबेथ को वो खाना और पानी दे सके। और कुछ दिनों बाद योसेफ ने डिसाइड कर लिया था कि वो शायद एलिजाबेथ को कभी भी इस चेंबर से बाहर नहीं जाने देगा। नाउ कम्स द रियली डार्क पार्ट। योसेफ एलिजाबेथ को खाली छुपा के नहीं रखता था, साथ ही साथ योसेफ एलिजाबेथ को भी करता था। योसेफ kept on sexually assaulting her for 4 to 5 years. एलिजाबेथ इतनी बार सेक्सुअली असॉल्ट हो चुकी थी कि at one point she became pregnant, और उसके बाद एलिजाबेथ delivered that baby in that very chamber. उसी चेंबर के अंदर she gave birth and started raising the kid. वो बच्चा उसी चेंबर के अंदर बड़ा हो रहा था, और उस पहले बच्चे के पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर एलिजाबेथ became pregnant again and delivered another baby. तो अब इसके बाद एलिजाबेथ 2 बच्चों को बड़ा कर रही थी उसी चेंबर में, जिस चेंबर में ना रोशनी थी ना प्रॉपर वेंटिलेशन था, और उन बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कि उस सीक्रेट चेंबर के बाहर भी एक दुनिया है। एंड सून आफ्टर एलिजाबेथ डिलीवर्ड द 3rd बेबी, लेकिन 3rd बेबी को योसेफ अपने साथ ले गया चेंबर के बाहर। चेंबर के बाहर ले जाके योसेफ ने उस छोटे से बच्चे को एक बॉक्स में डाला और अपने ही घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। बाद में योसेफ ने रोजमेरी को बताया कि उसको ये बच्चा घर के बाहर मिला है, एंड उसको ये लगता है कि एलिजाबेथ बिकेम प्रेग्नेंट आफ्टर जॉइनिंग द कल्ट। जो कहानी पहले रोजमेरी को सुनाई गई थी, उसके हिसाब से जब एलिजाबेथ ने कल्ट ज्वाइन करा तो वो वहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई, एंड जो बच्चा था, एलिजाबेथ ने अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया है, और उस बच्चे को वो योसेफ और रोजमेरी के घर पे छोड़ गई, जिससे योसेफ और रोजमेरी उस बच्चे को बड़ा कर सके। सरप्राइजिंगली रोजमेरी इस बात को मान गई एंड उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही बड़ा करने लग गई। द नेवर स्टॉप्ड। योसेफ ने कभी नहीं रोका खुद को, जिसके वजह से योसेफ और एलिजाबेथ के टोटल में 7 बच्चे हुए थे, जिसके अंदर से 1 बच्चे की मौत हो गई थी ड्यूरिंग बर्थ। तो टोटल में 6 बच्चे जिंदा थे, जिसके अंदर से 3 बच्चे नीचे चेंबर में थे और बचे हुए 3 बच्चे ऊपर थे, जमीन के ऊपर रोजमेरी के साथ। तो एक ही वक्त पर 3 बच्चे नीचे चेंबर में बड़े हो रहे थे, जहाँ पे ना हवा थी, ना पानी था, ना रोशनी थी, और उसी टाइम पे 3 और बच्चे जमीन के ऊपर रोजमेरी के साथ नॉर्मल तरीके से बड़े हो रहे थे। हर बार योसेफ यही करता था कि जैसे ही एक नया बच्चा पैदा हुआ, वो उस बच्चे को एक बॉक्स में डालता था और अपने दरवाजे के बाहर छोड़ देता था, और बाद में रोजमेरी को ये कहानी सुनाता था कि ये बच्चा भी एलिजाबेथ का है। सेम कहानी के साथ रोजमेरी 3 बच्चों को पाल रही थी, जो वो बिलीव करती थी कि एलिजाबेथ के हैं। जो 3 बच्चे नीचे चेंबर में बड़े हो रहे थे, उनमें से एक थी किर्स्टी, जो 19 साल की थी, जो 19 साल से उस चेंबर से ही बाहर नहीं निकली। एक दिन किर्स्टिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई चेंबर के अंदर, इतना बीमार कि एलिजाबेथ को भीख मांगनी पड़ी थी योसेफ से कि वो किर्स्टिन को हॉस्पिटल ले जाए इलाज कराने के लिए। एलिजाबेथ को चेंबर के अंदर हर बार योसेफ से बहुत ज्यादा भीख मांगनी पड़ती थी, एंड वन डे योसेफ ने एलिजाबेथ की बात मान ली एंड वो किर्स्टिन को उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब किर्स्टिन को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो एक भूत को देख रहे। शी वॉज वाइट एज स्नो, और उस लड़की के अंदर सिवियर डेफिशिएंसी थी ऑफ विटामिन डी, क्योंकि उस लड़की ने कभी सूरज देखा ही नहीं था।
किर्स्टिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी एंड डॉक्टर्स को अगर किर्स्टिन को ट्रीट करना था तो उनको पता लगाना बहुत जरूरी था कि किर्स्टिन की बायोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, कि किर्स्टिन के पेरेंट्स कौन है। तो डॉक्टर्स ने यह सवाल योसेफ से पूछा। योसेफ ने वो सेम कहानी रिपीट करी कि किर्स्टिन की माँ जब 18 ईयर्स की थी, जब 18 की थी, तो वो घर को छोड़ के चली गई थी एक कल्ट को ज्वाइन करने के लिए। और जब किर्स्टिन पैदा हुई तो एलिजाबेथ जो योसेफ की बेटी थी, उसने किर्स्टिन को योसेफ के घर के दरवाजे पे छोड़ दिया। तो जब ये स्टोरी बताई गई, डॉक्टर्स के हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थी जिसके अंदर सिवियर डेफिशिएंसी दिख रही थी ऑफ विटामिन डी एंड उनको समझ आ रहा था कि समथिंग्स रॉन्ग। एंड साथ ही साथ जो योसेफ की स्टोरी थी वो साथ साथ बैठ नहीं रही थी, डॉक्टर्स को शक होना शुरू हुआ। लेकिन किर्स्टिन को बचाने के लिए उसकी मदर को ढूंढना बहुत जरूरी था। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे उन्होंने सीधा सीधा इन्फॉर्म करा पुलिस को एंड पुलिस ने एक सर्च वारंट निकाल दिया। ये चीज़ इतनी बड़ी हो गई थी कि एक दिन मीडिया में भी ये चीज़ आ गई थी कि किर्स्टिन की फ़ोटो लगाई गई थी और ये बोला जा रहा था कि इस लड़की की जो मदर है एलिजाबेथ, साथ ही साथ एलिजाबेथ की भी फ़ोटो थी कि अगर एलिजाबेथ इस न्यूज़ को देख रही है तो प्लीज़ वो हॉस्पिटल तक आए, या फिर अगर किसी इंसान ने एलिजाबेथ को देखा है तो वो पुलिस को रिपोर्ट करे। अब यहाँ पे कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट लेती है क्योंकि जिस चेम्बर के अंदर योसेफ ने एलिजाबेथ और बाकी बच्चों को बंद कर रखा था, सरप्राइजिंगली योसेफ ने उस चेम्बर में एक टीवी लगाया हुआ था जिसके अंदर एक दिन न्यूज़ चैनल चल रहा था और एलिजाबेथ ने खुद की न्यूज़ देखी जहाँ पे उसको चेम्बर के बाहर वाली दुनिया सारी ढूंढ रही थी जिससे किर्स्टिन का इलाज करा जा सके। जैसे ही एलिजाबेथ ने न्यूज़ देखी वो योसेफ से भीख मांगने लग गई कि मेरे को प्लीज़ हॉस्पिटल ले चलो क्योंकि मेरी बेटी की जान बच जाएगी। सरप्राइजिंगली योसेफ मान गया, लेकिन उसने एलिजाबेथ के सामने एक शर्त रखी। उसने ये शर्त रखी कि हॉस्पिटल पहुंच के एलिजाबेथ को सबको यही स्टोरी बतानी है कि वो एक कल्ट से भाग के आई है एंड वो बहुत टाइम पहले 18 साल की उम्र पे घर को छोड़ के चली गई थी एक कल्ट को ज्वाइन करने। ये शर्त मान ली एलिजाबेथ ने और योसेफ एलिजाबेथ को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स और सारे पुलिस वाले थे और उन्होंने एकदम से एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनको लग रहा था कि उस लड़की ने अपने बच्चों को अबैंडन करा है। लेकिन जब प्राइवेट में जाके एलिजाबेथ और पुलिस वालों की बात हुई तो एलिजाबेथ ने सब सच बता दिया। इट्स सो अनबिलीवेबल कि योसेफ जैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जो इस स्टोरी में योसेफ के अलावा सारे लोग थे वो आज के टाइम में बहुत पीसफुली रह रहे हैं ऑस्ट्रिया में। योसेफ पूरी फैमिली से बहुत दूर है एक जेल में। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा केस स्टडी करा एंड उन सब ने एक बात बोली कि ये जो पूरा प्लान था योसेफ का, घर के नीचे बंकर बनाना, जैसे ही एलिजाबेथ 18 की होती है उसको किडनैप करके छुपा के रखना पूरी दुनिया से और नीचे उसको करना और फिर बच्चे करना, ये सब बस ऐसे ही नहीं हो गया था। योसेफ शायद ये सारी चीजें तब से प्लान कर रहा था जब से एलिजाबेथ एक छोटी बच्ची थी। एंड आई थिंक दिस मेक्स सेंस क्योंकि तभी योसेफ इतने टाइम से उन बंकर्स को और उस सीक्रेट चेम्बर को कंस्ट्रक्ट करने में लगा हुआ था, बिकॉज ही वॉज प्लानिंग एवरीथिंग। और कमाल की बात यह है कि योसेफ ने इस प्लानिंग को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करी थी कि उसको पता था कि अगर वो घर से बाहर भी कहीं जा रहा है 10-15 दिन के लिए भी, तो नीचे कोई उस चेम्बर को ढूंढ नहीं पाएगा। और इसी वजह से योसेफ बीच में काफी ट्रिप्स भी लेता था, अलग अलग जगहों पे जाके 15-15 दिन की ट्रिप्स, पीछे पूरे घर को और पूरे चेम्बर को छोड़ के। घर के अंदर योसेफ ये सब कुछ कर ही रहा था, लेकिन बाहर हॉलीडेज पे जाके एंजॉय भी कर रहा था। और उन वीडियो क्लिप्स को देख के ऐसा लगता है कि 1% गिल्ट भी नहीं था योसेफ के अंदर इस पूरे केस के टाइम पे। जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं तुम लोगों से, ठीक है? ध्यान से सोचना। डू यू रियली थिंक कि जो योसेफ की वाइफ थी रोजमेरी, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस केस में? डू यू रियली बिलीव द फैक्ट कि इस पूरे टाइम में योसेफ जो कुछ भी कर रहा था रोजमेरी को कुछ भी नहीं पता था? क्या रोजमेरी चुपचाप जो भी बच्चे उसके दरवाजों के बाहर आते थे उनको पालने लग गई थी? तुम्हें नहीं लगता कि रोजमेरी कहीं ना कहीं मिली हुई थी योसेफ के साथ? मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक?